अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप फ्रेम में देख रहे हैं मेरे साथ उमैर चौहान भाई हैं, फ़रहान है और कुछ और दोस्त बैठे हुए। हमें उमैर भाई ने आज नाश्ते पे बुलाया हुआ था। हम इनके साथ गपशप लगा रहे थे अपने लव बर्ड हॉबी के हवाले से। और इनकी जर्नी जब हमने सुनी, स्पेशली जो डन फेलो की ब्रीड इन्होंने अपने पास से स्प्लिट से बना के और विजुअल तक 2 से 3 साल में उमैर भाई ने जो खूबसूरत बर्ड प्रोड्यूस किए हैं, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और जिसमें हमने बहुत नॉलेज गेन किया। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि क्यों ना ये आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए। तो मैंने उमैर भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई आप हम एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता चले कि लव बर्ड हॉबी को कितने पेशेंस से और कितने हौसले से और ग्रेजुअली इम्प्रूव करना चाहिए। उमैर भाई ये बताएं कि अभी जो आप हमें बता रहे थे कि डन फेलोज़ आपने शुरू किए और जब लाए, एक बर्ड आपने यूरोप से मंगाया और फिर करते करते अब माशाल्लाह आपने काफ़ी पेयर, तो थोड़ा सा उसको आप हमारे ऑडियंस को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। एक बर्ड लिया था, वो फिलीपींस का ही था, लेकिन वो नेचुरली वो बर्ड जितने भी आ रहे हैं वो बड़े वीक हैं इम्यून सिस्टम। तो मैंने उसका किया स्प्लिट्स बनाए उसके ना। ठीक है। और इसमें जो सबसे अच्छी पेयरिंग 3 इयर्स बैक और स्प्लिट्स बनाए और वो विजुअल फिर एक्सपायर हो गया क्योंकि ये ब्लड लाइन वीक है और इसमें ख़ास तौर पे जो आपके होम ब्रीड नहीं है, जो बाहर से हम मंगवा रहे हैं, वो बहुत वीक हैं। तो कोशिश करें कि अपने स्प्लिट्स बनाएं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ स्प्लिट्स बन गए। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ और बाइंग की और स्प्लिट इनटू स्प्लिट के पेयर किए। तो स्प्लिट से जो विजुअल बर्ड आता है उसकी सर्वाइवल रेशो भी बहुत अच्छी है। जो दोबारा बाइंग की तो वो आपने लोकली ब्रीड स्प्लिट्स जो बन गए पाकिस्तान में, उस पे फिर उनको बाइंग करके अपने स्प्लिट्स के साथ लगाया ताकि इन ब्रीडिंग ना हो। और उसके बाद जो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया। और अब मेरे ख्याल में सबसे अच्छी जो इसमें डन फेलो में ब्रीडिंग है, आप विजुअल से पहले अपने अच्छे स्प्लिट बनाएं, फिर स्प्लिट इनटू स्प्लिट का जो पेयर है उनको लगाएं और उसमें से जो पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर आप उस पे पॉसिबल को स्प्लिट्स के साथ लगाएं। ये सबसे अच्छी पेयरिंग है इसमें, स्प्लिट इनटू पॉसिबल। बजटेड भी है और आपके अपने घर के बर्ड हैं। सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। और इसमें जो डन फेलो आएगा, सबसे जो बड़ी बात है, जो उसमें डन फेलो आएगा वो बड़ा हेल्थ वाइज बड़ा अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और कोशिश करें कि ये ग्रीन बर्ड बीच में ऐड रखें। गुड। अच्छा उमैर भाई, इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये बनता है कि देखें, आपका जो विजुअल बर्ड था वो एक्सपायर हो गया, जो आपके पास जो स्प्लिट जो बन गए थे, उस स्प्लिट से जब विजुअल आए तो उसका सर्वाइवल का रेशो कैसा था, उसके मुताबिक कुछ बताएं। मेरे पास जितने बच्चे आए थे उसमें से शायद एक आधा एक्सपायर हुआ था, बाकी सारे, और वो भी आप कह लें कि वो एग में ही एक्सपायर हो गया, ये नहीं है कि वो हैच होके। तो उसमें सर्वाइवल रेशो बहुत ही आला है स्प्लिट इनटू स्प्लिट में। अच्छा। और स्प्लिट, अब मैंने इस साल स्प्लिट इनटू पॉसिबल के भी पेयर लगाए हैं और ज़्यादातर इसी तरह 20-25 पेयर लगे हुए हैं। तो उसमें विजुअल इनटू स्प्लिट कम है, ज़्यादा स्प्लिट इनटू पॉसिबल और स्प्लिट इनटू स्प्लिट के हैं। उसमें सर्वाइवल रेशो ज़्यादा अच्छा है। हमने तो देखा भी है माशाल्लाह। तो अगर आप बताना चाहें व्यूअर्स को भी कि माशाल्लाह इस वक्त आपके पास कितने विजुअल टू स्प्लिट डन फेलो के पेयर्स लगे हुए हैं और कितने स्प्लिट टू स्प्लिट और कितने पॉसिबल, ताकि हम जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह आप कितने दफ़ा नंबर्स ऑफ डन फेलो अल्लाह के फजल से प्रोड्यूस कर। फरहान भाई, उसमें ना जब मेरे होम ब्रीड है ना, तो उसमें मुझे फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इनकी ब्रीड कितनी अच्छी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास होम ब्रीड है। मैंने बच्चे से उसको तैयार किया है ब्रीडर तक ना, और उसकी मैं नेचर को जानता हूँ, उसकी बिहेवियर को काफ़ी समझ गया हूँ। तो उसमें मुझे एतमाद है कि मैं कितनी ब्रीड ले सकता हूँ। एक तो पहले बात ये है। दूसरे तकरीबन विजुअल इनटू स्प्लिट्स के हैं कोई 8-10 पेयर, 7-8 पेयर, स्प्लिट इनटू स्प्लिट के हैं 7-8 पेयर, और पॉसिबल इनटू स्प्लिट भी 5-6 पेयर हैं। स्प्लिट इनटू स्प्लिट के भी मैंने लगाए हैं, वो भी कंफर्म हुए हैं। तो इसमें यह है कि जब आपके होम ब्रीड जो बर्ड आपके पास ख़ासतौर पे जो विजुअल होगा ना, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आपको भरोसा होगा कि यार ये मुझे कितनी अच्छी ब्रीड दे सकता है, उसका बिहेवियर क्या है, किस फीमेल के साथ मुझे अटैच करना चाहिए, उस फीमेल का बिहेवियर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, तब आप एक सक्सेसफुल ब्रीडर होंगे। बाहर से आप बर्ड करते हैं, उसके बिहेवियर का नहीं पता, वो कितनी एज उसकी पूरी है वो भी नहीं पता लगता, स्ट्रॉन्ग कितना क्या है, उसकी प्रीडिग्री पीछे क्या है, तो उसमें थोड़ा सा आप रिस्क पे होते हैं। इधर मैं अपना एक एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा। मेरे पास भी एक डन फेलो का पेड़ है पिछले 2 सालों से।
2 सालों से मैंने उससे कोशिश की कि मैं विजुअल प्रोड्यूस करवा सकूं, लेकिन बहुत हार्ड है ब्रीड लेना, breed डन लेना। फैलो से। तो इस साल फिर मैं उसी पे मैंने फोकस किया है कि इससे मैं स्प्लिट्स बना लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्प्लिट्स बनाए हैं, वो बच्चे भी आए हैं, सर्वाइव भी हो रहे हैं। तो इस बात मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ये एक एक्सपीरियंस मैंने भी करके देख लिया है। तो सबसे पहले स्प्लिट्स बनाने चाहिए, उसके बाद अपने घर के स्प्लिट्स बनाएं और कुछ बाइंग करें बाहर के स्प्लिट्स की, होम जो लोकली ब्रीड है, और फिर उसको आगे लेके चलें। चले दोस्तों, देखें इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो उमैर भाई ने दिया और फरहान ने भी, कि अगर हम मेहनत से और पेशेंस से जब काम करेंगे तो ही हम अच्छा बर्ड प्रोड्यूस कर सकेंगे और हम अपने बर्ड का सर्वाइवल रेशो, जो कि डन फेलो में एक बहुत बड़ा इशू है कि डन फेलो, विजुअल डन फेलो सर्वाइव नहीं करता। लेकिन उमैर भाई ने जो एग्जांपल दी उसको मैं समराइज़ करता हूँ आखिर में, कि उन्होंने कहा कि जब मेरे पास स्प्लिट से जो विजुअल आए उनका सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 100%। 100% था। तो ये इस तरह की अगर हम मेहनत करें तो हम सबको कुछ ना कुछ हॉबी में अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मैं मिलेंगे। आपकी एक बात को ऐड करूंगा, आपने जो भी कहा ना लफ्ज़ के उसमें सब्र है। हाँ, आप वो बेशक ब्लैक आई बर्ड हो कुछ हो, आपको उसमें टाइम बर्ड लेता है, उसमें आपको टेम्परामेंट चाहिए कि सब्र के साथ उससे कब ब्रीड लेनी है और कितने अरसे बाद लेनी है। हाँ, हम हाँ। जब जल्दी करते हैं तो वो बर्ड को ख़राब भी कर देते हैं और उससे आउटकम्स भी हमारे पास अच्छे नहीं आते। और डन फेलो में तो ये और कई गुना ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है कि इसमें आप जैसे फरहान भाई ने कहा कि अब मैं स्प्लिट्स ले रहा हूँ तो मेरे पास ब्रीड आ रही है, आराम से आप स्प्लिट्स लें, उसके बाद पॉसिबल लें, उसको फिर क्वांटिटी उनकी ज़्यादा करें, स्प्लिट्स और पॉसिबल की क्वांटिटी ऑफ पेयर ज़्यादा करें और उसमें फिर रिजल्ट जो आपको आएगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा। वेरी गुड। तो उमैर भाई ने खुद ही बहुत अच्छा समराइज़ कर दिया। चले बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। बहुत